सच में पिता को जानना चाहते हैं, फिर आपको ईसाई धर्म से बाहर आना पड़ेगा। लोग बोलेंगे ये क्या बोल रहा है बंदा। यस, आपने सुना मैंने क्या कहा? You heard what I said? पिता को जानना है, आपको ईसाइयत से भी बाहर आना पड़ेगा। As long as we are under a religious system, जब तक हम एक धर्म के सिस्टम के अधीन है, we can never know the Father. When God gave the law to Moses and the law that Pharisees and Sadducees handled when Jesus was there, it was completely distorted. The disciples in Antioch called themselves Christians. It's not the same Christianity that you see today. लेकिन आज जो मसीहत आप देखते हैं वो ईसाईयत वो नहीं है जो उस समय थी। We need deliverance even from this dead religion of Christianity. इस परमेश्वर हमारी आंखें खोले That we can know the Father. ताकि हम पिता को जान पाए। Because ईसाई रहोगे तो ज्यादा तुम्हारा ध्यान रहेगा दूसरा बंदा प्रसाद खा रहा है नहीं खा रहा, उसकी चुन्नी सर पे है या नहीं है, अपने दिल पे कोई कुछ नहीं पड़ेगा फर्क। पुलिस बन जाओगे दूसरों के साथ डंडा लेके। Because that's the thing about religion. Religion cares more about do's and don'ts. क्योंकि धर्म के साथ यही दिक्कत है, धर्म को परवाह है क्या सही गलत क्या है उसके पीछे भागने की। Jesus came to reveal the Father. यीशु आए पिता को दर्शाने के लिए। धर्म में जो है वहाँ पे कहानियां हैं, खोखली बातें हैं, मगर कोई सामर्थ्य नहीं। मगर यीशु ने कहा अगर तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते तो उन कामों में तो करो, क्योंकि जो पिता मेरे अंदर रहता है वो कार्य को करता है। The Father who dwells in me, he does the work. And when you know the Father will start to do his work through your life. वो पिता जो आप में रहता है, जब आप उसको जानोगे तो वो पिता आपके द्वारा भी काम करने लगेगा। फरीसी लोग स्त्री को जो व्यभिचारिणी थी, जो एक वैश्य थी, उसको पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लाए और कहा व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी को पत्थर मार के मार दो। क्या यीशु को व्यवस्था नहीं पता थी? मगर यीशु व्यवस्था को बताने नहीं, पिता को प्रकट करने के लिए आया था। और वो उन फरीसियों को बोल रहा है कि तुम्हें लगता है कि वो पिता इसको पत्थर मार के मार देना चाहता है, मगर वो पिता इसको दया दिखाकर माफ करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, तो कोई उस पर विश्वास करे और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।